देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज देश के सभी लोगों को सुबह 10 बजे संबोधित किया और लॉकडाउन की जो अवधि है उसे बढ़ा दी गई है। और इन्हीं सब जानकारी के लिए कि हमारे दर्शकों तक ये जानकारी जाए और क्या कुछ उन्होंने निर्देश जारी किया, इस पूरे मामले पर हमारे साथ दो संवाददाता मौजूद हैं। एक हमारे साथ मौजूद हैं जो ओके इंडिया के हैं इमरोज आलम, और दूसरे हैं कशिश न्यूज़ के संवाददाता निरंजन कुमार। इनसे हम जानना चाहेंगे कि जो 10 बजे भारत के लोगों को नरेंद्र मोदी जो प्रधानमंत्री हैं संबोधित किए, क्या कुछ उन्होंने दिशा निर्देश दिया है। जी, सबसे पहले तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जब देश को संबोधित किया तो उनका साफ तौर पे ये कहना था कि जिस तरह से देशवासियों ने उनको सपोर्ट किया है, उनकी बातों को माना है, लॉकडाउन वक्त रहते कराया गया है, उसका लोगों ने समर्थन किया है, यही वजह है कि देश बच पाया है। और दूसरी चीज़ की दवा बनाने के लिए साइंटिस्ट को आगे आने की अपील की उन्होंने। और भी जो 3 मई तक आज डेट बढ़ाया गया है, कल इसके लिए एक नई गाइडलाइन जारी होगी और 20 तारीख तक इसको कंटिन्यू मॉनिटरिंग किया जाएगा हर स्टेट वाइज। जिस स्टेट में अगर पॉजिटिव मिलेंगे, जिस स्टेट में नहीं मिलेंगे, उसी हिसाब से अगर जहाँ केसेस नहीं मिलते हैं वहाँ उस हिसाब से उसको छूट दी जाएगी। चूँकि ज़रूरत है, कटाई का भी वक्त चल रहा है, किसानों को ध्यान में रखते हुए ये फैसला भी लिया जा सकता है। लेकिन सबसे बड़ी चीज़ 7 बात उन्होंने कही है कि जैसे जो पहले से बीमार चल रहे हैं बुज़ुर्ग, उन पे खास कर ध्यान देने की ज़रूरत है। जो गरीब अगल बगल हैं उनको अनाज, वो भूखे ना मरें। और इस तरह के जो एक एप्लीकेशन है आपको उसको डाउनलोड करने के लिए और दूसरों को भी डाउनलोड कराने के लिए अपील किया। लगातार उन्होंने देशवासियों से यही अपील किया कि यही एक सपोर्टिंग है। हम आपको थोड़ा सा रोकेंगे, फिर आपके पास आएंगे। अब हमारे साथ निरंजन संवाददाता है कशिश के। एक चीज़ आपसे निरंजन हम जानना चाहेंगे कि जिस तरह से प्रधानमंत्री ने आज देश को लोगों को संबोधित किया है, तो हम ये जानना चाहेंगे हमारे दर्शकों को आप बताएँ कि जो हॉट स्पॉट है, जिसमें बिहार का अगर कोई है ज़िला तो सिवान भी है, तो इस तरह के जो हॉट स्पॉट है पूरे देश में, वहाँ के लिए क्या कुछ उन्होंने दिशा निर्देश जारी किया है। देखिए चंदन, बिल्कुल आप चले जाइए। हॉट स्पॉट की जगह की अगर बात करते हैं तो हॉट स्पॉट पे और सख्ती बरतने के लिए प्रधानमंत्री ने कहा है कि हॉट स्पॉट जितने जगह हैं उसको चिन्हित किया जाए और जो पहले से है उस पर और कड़ा से कड़ा जो नियम हो राज्य सरकारें वो निर्धारित करे और जितना सख्ती हो उतना सख्ती बरती जाए। वहीं कई दिशा निर्देश दिए हैं। साथ ही आज संविधान निर्माता बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर की जयंती भी थी, उसको लेकर वो सबसे पहले पूरे जनता को, पूरे देशवासियों को पहले बधाई दिए हैं, देशवासियों के तरफ से बधाई दिए हैं। और उन्होंने साफ तौर पे कहा है कि जनता मुझे सपोर्ट की है। 21 दिन का जब मैंने लॉकडाउन का ऐलान किया था, जनता उसका पालन की है और इससे हम वैश्विक जो महामारी है उस पर कंट्रोल पाए हैं। लेकिन अभी उस हद तक कंट्रोल नहीं पाए हैं कि इस लॉकडाउन को समाप्त कर दिया जाए। लेकिन 3 हफ्ते के लिए फिर से, यानी कि 3 मई तक उन्होंने इसको कंटिन्यू रख दिया है और 3 मई के बाद फिर और कोई नया चीज़ देखा जाएगा। नया ये जो बीमारी है वैश्विक महामारी का, कोरोना का, उसको देखा जाएगा। उसके बाद फिर हो सकता है अगला डेट बढ़ेगा। लेकिन इन सब के इतर अगर बात करें, जो हॉट स्पॉट जगह है सिवान, बिहार की बात कर लेते हैं। सिवान सबसे ज़्यादा हॉट स्पॉट पूरे बिहार में माना जा रहा है और यहाँ पर सख्ती बरती जाएगी। ये राज्य सरकार को निर्देश केंद्र सरकार ने दिया है कि जितनी भी सख्ती हो, कोई हद तक गुजरना हो, वो जनता के साथ करे। और एक चीज़ निरंजन आपसे जानना चाहेंगे कि जो दिशा निर्देश जो उन्होंने संबोधित करते हुए उन्होंने दिया था कि अभी के जो आज 14 तारीख है, 20 तारीख तक की भी कुछ स्थितियां देखी जाएंगी कि जो हॉट स्पॉट है वहाँ की क्या कुछ स्थितियां हैं, और उसके बाद से जो फिर 3 मई तक के होंगे वो 13 दिन का जो फैसला होगा, तो इसके बीच वो क्या कुछ निर्देश दिए हैं। वो दो जो जैसे कि 20 तक का एक दिए हैं, फिर उसके बाद 3 मई तक, इन दोनों के बीच का क्या कुछ निर्देश दिए हैं, उसमें क्या 20 तक क्या होगा और फिर 3 मई तक क्या होगा। देखिए, 20 और 3 मई की बात नहीं है। बात यह है कि 20 तक जो हॉट स्पॉट वाले जगह हैं उसके हर गली मोहल्ले कूचे तक प्रशासन के लोग जाएंगे, स्वास्थ्य महकमे के लोग जाएंगे और पूरा गहन के साथ
जांच करेंगे। जैसा कि प्रधानमंत्री ने कहा है कि इसको 20 तक हमें सुनिश्चित कर लेना है कि एरिया हमारा साफ़ हुआ या नहीं हुआ, हर बिंदु पर जांच हुई कि नहीं हुई। और इसी को लेकर उन्होंने 20 तारीख तक का अल्टीमेटम दिया है कि 20 तारीख तक ये कर लेना है। उसके बाद तक 3 मई तक अगर हमारा पूरा कोरोना पॉजिटिव निगेटिव नहीं होता है तो फिर आगे की रणनीति तैयार होगी। साथ ही उन्होंने कहा है कि कल एक नया गाइडलाइन भी जारी होगा, किसको इस गाइडलाइन से बाहर रखा गया है, किसको इस गाइडलाइन में रहना है। ये सारी चीज़ें जो है कि कल जारी होगा, और कल ये भी जारी होगा तभी पता चल पाएगा कि क्या कुछ किसको छूट दिया गया है, किस जिलों को छूट दिया गया है, कहाँ कहाँ कैसे क्या है, सारी जानकारी कल ही पता लग पाएगी। इमरोज से फिर एक बार हम जुड़ेंगे और आपसे जानना चाहेंगे कि क्या लग रहा है कि जिस तरह से लॉकडाउन जो 21 दिन के लिए हुए थे, फर्स्ट लॉकडाउन की अगर बात करें, अब जो हो गया वो सेकंड लॉकडाउन हो गया, तो मरगढ़ की जिस तरह से स्थिति सामने आई, मरगढ़ के लोग कहाँ कहाँ किस तरह से क्या, तो अगर वो स्थिति अगर सामने नहीं आई रहती तो क्या माना जाए कि लॉकडाउन से छुटकारा मिल गया रहता? जी, ये मरकज़ वाली जो बात सामने आ रही है, जिसकी या मरकज़ से जुड़े हो या किसी भी धर्म से जुड़े हो, मसला यहाँ धर्म से नहीं है। जिसकी भी अगर गलती हो तो सरकार को कार्रवाई करनी चाहिए, सख्त कार्रवाई करनी चाहिए। दूसरी चीज़ हमारा सवाल मरकट का लेकर के ये था कि अगर उन लोगों का मामला अगर सामने नहीं आया रहता तो क्या लॉकडाउन जो है यहाँ पे ख़त्म कर दिया गया रहता, क्योंकि सरकार जो है ये मरकट की जो स्थितियाँ ज़्यादा से ज़्यादा जो बढ़ गई, जिस तरह से जो मामले सामने आए, तो उसमें लॉकडाउन को शायद जहाँ तक लग रहा है कि सेकेंड लॉकडाउन किया गया। अगर नहीं आया रहता तो क्या ये लॉकडाउन 14 तारीख तक ही करके समाप्त कर दिया था? ये हमारा सवाल है आपसे। देखिए, मरकज़ की जहाँ तक बात है, मरकज़ के लोगों द्वारा जो फैला, ये जांच हुई है, जो लोग आए हैं उनको क्वारंटाइन किया गया है और आइसोलेट किया गया है, ये तमाम चीज़ें चल रही हैं। लेकिन अगर पूरी वहाँ की बात करें मरकज़ की और यहाँ सिवान की बात करें तो सिवान पूरे बिहार में सबसे हॉट स्पॉट इलाका है। यहाँ कौन से मरकज़ के लोग आए थे? तो कहना ये मेन में कहने का ये मतलब है कि सरकार द्वारा जो तैयारियाँ की गई हैं उसको ज़मीनी स्तर पर उतरना ज़रूरी है। सरकार द्वारा जो गाइडलाइन जारी किए रहे हैं उसको लोगों को फॉलो करने की ज़रूरत है। ये तभी हम लोग कोरोना जैसे महामारी से जीत हासिल कर सकते हैं। और यहाँ पूरे देशवासियों की बात है और पूरे देशवासियों को एक राय में, एक लय में रख ये बात सोचनी पड़ेगी। एक चीज़ आपसे जानना चाहेंगे इमरोज जी की जो 20 तारीख तक कुछ अवधि दी गई है, 20 तारीख तक की स्थितियाँ देखी जाएगी, उसके बाद कुछ लोगों को छूट दिया जाएगा। अगर हॉट स्पॉट जो है रडार पे जिस तरह से है तो वो हॉट स्पॉट अगर बना रहेगा तो फिर उनके साथ कुछ अलग सख्तियाँ बढ़ती जाएगी, फिर 3 मई तक के ये क्या कुछ, ये थोड़ा सा दर्शकों को बताएं। देखिए, सबसे बड़ी चीज़ क्या है कि जिस तरह से कंटिन्यू 21 दिन का इधर लॉकडाउन हो गया, फिर ये आज जो घोषणा हुई 19 दिन का, कहीं ना कहीं जो गरीब लोग हैं, जो रोज़ कमाने खाने वाले हैं और फसल की कटाई का समय चल रहा है, सरकार ने इन लोगों का पूरा ख्याल रखने के लिए ऐसी बातें सामने आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, बोला कि ये वाकई इसको ध्यान में रखा जाएगा और 20 तारीख तक ये सुनिश्चित किया जाएगा कि किस एरिया में बढ़ रहे हैं, किस एरिया में नहीं बढ़ रहे हैं और कौन सेंसिटिव है, कौन सेंसिटिव नहीं है। जो एरिया सेंसिटिव होंगे उनमें और सख्ती बरती जाएगी, जो एरिया सेंसिटिव नहीं होंगे वहाँ गरीबों को, कुछ लोगों को शर्त के मुताबिक उन्हें छूट दी जाएगी ताकि धीरे धीरे जिंदगी सामान्य हो सके। और कुछ मोदी जी ने और कुछ दिशा निर्देश दिए हैं लोगों को संबोधित करते समय। अब तो जो कल गाइडलाइन आने वाली है, कल गाइडलाइन आने के बाद ही पूरा क्लियर हो पाएगा कि क्या गाइडलाइन जारी होता है, उसको कैसे फॉलो करना है और उसमें क्या दिशा निर्देश दिए जाते हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात मैं ये कहना चाहूँगा कि प्रधानमंत्री का मैं शुक्रगुजार हूँ, पूरा देशवासी शुक्रगुजार होना चाहिए, क्योंकि वक्त रहते ही इन्होंने जो कदम उठाया है ये वाकई सराहनीय है। यही वजह है कि आज हमारा देश बच पाया है। इमरोज अहमद। यानी कि 21 दिन का जो लॉकडाउन हो गया, प्रधानमंत्री जी ने जो दिशा निर्देश जो देते हुए लॉकडाउन करा दिया, तो यह माना जाए कि वो एक सराहनीय और अच्छी कदम थी जिसके वजह से देश के लोग बच गए। नहीं तो स्थितियाँ बहुत ज़्यादा खराब हो जाती, चाइना और अमेरिका को भी हम लोग पीछे छोड़ देते हैं। जी बिल्कुल, ये प्रधानमंत्री का बहुत ही सराहनीय कदम है और बेशक इस कदम की सराहना होनी चाहिए। और उन्होंने जैसे वक्त रहते इस चीज़ को सिर्फ लॉकडाउन के जरिए कंट्रोल कर दिया, ये हमारे देश की तो छोड़िए पूरे विश्व में इसकी चर्चा हो रही है और लोग इसकी तारीफ कर रहे हैं।
चलिए, आपने सुना कि ये थे इमरोज अहमद और कई दो संवाददाताओं से बातचीत हुई। कशिश न्यूज़ के संवाददाता निरंजन और ये ओके इंडिया के जो संवाददाता हैं इमरोज, इन लोगों से बातचीत हुई। जाहिर तौर पे अपनी बातों को रखा, जिस तरह से मोदी जी ने, देश के जो प्रधानमंत्री हैं, उन्होंने आज 10 बजे लोगों को संबोधित किया और क्या कुछ उन लोगों ने लोगों के प्रति अपनी आस्था व्यक्त की, उसको लेकर के सारी बातों को अवगत कराया। ठीक इसी तरह से कोरोना जैसी अपडेट जानकारी देने के लिए आप हमारे साथ बने रहें ATN लाइव के साथ। हमारे सहयोगी गोलू के साथ चंदन कुमार, ATN लाइव सीवान।